मेरे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा हैं। 55 हफ्ते हो चुके हैं अंबेडकर चौक में बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हुए। जान लेते हैं कि संविधान दिवस तो मनाया गया, लेकिन संविधान को क्या माना जा रहा है, क्या संविधान के अंदर जो लिखा गया है उसकी पालना की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम से। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। मुझे एक चीज़ बताइए सर, संविधान दिवस मनाया जा रहा था, वहीं पर एमपी में नारद जाटव की हत्या कर दी गई उसी दिन, और दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है, वो खबर सामने आती है और कहा यह जा रहा है कि संविधान दिवस मनाया जा रहा है, कानून की पालना की जा रही है, देश में क्राइम को कम किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं उस दिन जो हुआ, जो घटना सामने आई, इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? और संबल या और कई सारी मस्जिदें या ज्ञानवापी का मामला, कई मामले हैं ऐसे जिन पर चर्चा चल रही है देश में और किसी तरीके से फैसले आ जा रहे हैं और वो लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमारी सुनी जाए, लेकिन सुनी नहीं जा रही। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत के संविधान को जब 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था, तो बाबा साहब ने उस दिन भी ये बात वाज़ेह तौर पे कह दी थी कि अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेस्ट बढ़िया संविधान साबित होगा। और वहीं बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अगर इसे चलाने वाले धूर्त, मक्कार और समाज के द्रोही लोग होंगे, बेईमान दुष्ट लोग होंगे, तो संविधान सबसे बुरा संविधान साबित होगा। उदाहरण के तौर पे हम अब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंग्लैंड का लिखा हुआ संविधान है ही नहीं और वो दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी है। अमेरिका में भी रूल ऑफ लॉ है, फ्रांस में भी है, कनाडा में भी है, बहुत सारे अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो चुका है। वो ये नहीं देखते कि किस धर्म, वर्ण, जाति, रंग, भाषा बोलने वाला या किस रीजन का कोई व्यक्ति है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो विक्टिम है उसको जस्टिस कैसे मिले, न्याय कैसे मिले। जबकि हमारे भारत में बिल्कुल उल्टा है। मनुस्मृति में जो चीजें लिखी गई हैं और जो हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में चीजें लिखी गई हैं, और खास करके जो आरएसएस के बड़े बड़े लीडर हुए हैं, उनके जो किताबों में लिखा गया है, खास करके गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स और नेशनहुड डिफाइंड, इन दो किताबों में जो गंदगी उड़ेली गई है, जिसमें खुलेआम ये लिखा गया है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट ये देश के ब्लड सक्कर्स हैं और इनको एलिमिनेट कर देना चाहिए, देश से इनका खात्मा कर देना चाहिए। और नफरत, और मनुस्मृति में SC, ST, OBC के प्रति जो भरपूर नफरत भरी गई है, ऐसा लगता है कि अब भी मनुस्मृति हावी है, संविधान का कोई ज्यादा प्रभाव समाज में दिखता नहीं है। खास करके शासन, प्रशासन, न्यायपालिका ये पूरी तरह से अभी भी संविधान से नहीं चल रही है। मनुस्मृति का ज्यादा इस पे असर है, हिंदू धर्म ग्रंथों का और उसकी नफरत भरी, जिल्लत भरी टीचिंग्स, उसका ज्यादा टीचिंग्स का ज्यादा असर है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लोग मान रहे हैं, लोग धार्मिक स्थलों की यात्राएं कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मतलब उसमें जो लिखा गया है वो उसको आप कह रहे हैं कि वो गलत है। देखिए, लोगों की एक समस्या ये रहती है कि लोग धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। जो उनको दिखा दिया जाता है वो उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। आप हिंदू धर्म ग्रंथों का अगर डीपली स्टडी करेंगे तो भरपूर अश्लीलता है उसमें, वर्ण और जाति व्यवस्था को मजबूत करने की बातें हैं। सीढ़ीदार जाति की ये जो व्यवस्था है, इसको व्यवस्था तो नहीं मैं कहूँगा, अव्यवस्था है। इसमें घृणा है, नफरत है, एक दूसरे से आप हेट करेंगे, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रख सकते आप, तो इस तरह की बातें इसमें भरी गई हैं। माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं, आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल वही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर है, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम सब आपस में एक हो सकते हैं। लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। अब धार्मिक ग्रंथों में क्या और धर्म की मंशा क्या है, उस पर ये लोग ज्यादा जाते नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिन धर्म ग्रंथों ने नारी को अधम, नीच और क्या क्या कहा, ये सब पढ़ने के बाद कोई नारी हिंदू रह ही नहीं सकती।
बाबा साहब ने अगर नारी को मुक्त ना किया होता तो वो आज भी चूल्हे चौंके में पड़ी होती और घूंघट काट के कहीं गुलामी कर रही होती पूरी तरह से। लेकिन वो अगर अपनी मर्जी से रहना चाहती हैं तो फिर आपको इससे जो परेशानी क्यों है? वो लोग अपनी मर्जी से रह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से गुलाम नहीं रहना चाहता। जहनी गुलामी उस पर जब थोप दी जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऐसा व्यवहार करता है जैसा आज की हमारी महिलाएं कर रही हैं। साइंस की महिलाएं भी चांद को पूजती हैं, साइंस पढ़ती और पढ़ाती हैं और पंडितों के पास जाके ग्रह दशा पूछती हैं। तो साइंस पढ़ने के बाद भी हमारी महिलाओं को ग्रह का मतलब पता नहीं, नक्षत्र का मतलब पता नहीं, सूर्य का मतलब पता नहीं, सूर्य को देवता समझ के जल चढ़ाती हैं। और सिर्फ औरतें ही नहीं, उन औरतों के पैदा किए हुए गुलाम मर्द भी ये सब करते हैं। इसी को ज़हनी गुलामी कहते हैं, मानसिक गुलामी कहते हैं। तो ऐसे लोगों का व्यवहार ऐसा ही होता है। लेकिन एक चीज को अब समझना होगा, थोड़ा सा सरकार की ओर आते हैं। अब जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है, सरकार का 1 महीना गुजर चुका है बने हुए। उस बीच में जो तब्दीलियां लोग सोच रहे थे जो होना था वो नहीं हुआ है। अभी भी जो एसपीओज हैं उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली है। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं तनख्वाहों का। PMGSY में जो लोग काम कर रहे हैं, जम्मू सर्कल और बटोर सर्कल के, उन लोगों को 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली है। ये चल क्या रहा है? आप इसे कैसे देख रहे हैं कि लोगों के साथ हुआ क्या है? देखिए, अडानी को जम्मू कश्मीर की खनिज पदार्थ चाहिए थे और अडानी अंबानी ने मिलके पहले ही मोदी, शाह, नड्डा इनको खरीद रखा है। उन्होंने इनको असाइनमेंट दी थी कि जम्मू कश्मीर पे किसी तरह एक बार भाजपा की सरकार ले आइए, कब्जा कर लीजिए, 5-6 सालों में हम सारा जम्मू कश्मीर का खनिज पदार्थ निकाल के खाली कर देंगे और फुकरा सा फोका सा बिल्कुल सारा खनिज पदार्थ के रहित जम्मू कश्मीर वापस इनको लौटा देंगे। उस साजिश के तहत ये चुनाव हुए थे, मगर ऐसा वो कर नहीं पाए। अल्टीमेटली उमर अब्दुल्ला की सरकार आ गई, इसीलिए वो स्टेटहुड भी नहीं दे रहे, पैसा भी नहीं दे रहे ताकि लोगों को तनख्वाहें मिल सकें। और जम्मू के लोगों की जो खुशियों की एक चाबी थी सरकार के पास, उसको भी उन्होंने छीन लिया। अब मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी लोगों की बात सुनी जाएगी या जम्मू कश्मीर सरकार की बात भी सुनी जाएगी। तो लोगों को एक बार फिर वैसी ही जिंदगी गुजारनी होगी जैसी 2019 से लेकर 24 तक उनको LG की छत्रछाया में गुजारनी पड़ी। तो वही कंट्रोल उनका रहेगा। आप देख लीजिए, AG ऑफिस में AG वही बैठ रहे हैं जो LG साहब के टाइम थे, उसको भी उमर अब्दुल्ला चेंज नहीं कर पाए। तो ऐसा लगता है उमर अब्दुल्ला के पर कतर दिए गए हैं। अब हो सकता है उनकी भी फाइलें या उनके वालिद साहब की कुछ फाइलें मोदी और शाह के पास हों और वो डरा रहे हैं उनको, इसलिए वो भी चुप करके बैठ गए हैं। कोई हलचल वो भी नहीं कर रहे। उम्मीद तो बहुत है जनता को कि वो करेंगे, उनको करना भी चाहिए। इतना बड़ा ओवरवेलमिंग उनको सपोर्ट वैली से खास करके और जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों से मिला है, तो मेरा ख्याल है उनको करना ही होगा, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहे क्योंकि भाजपा उनको अलो नहीं कर रही। आपको क्या लग रहा है कि अडानी का जो मुद्दा है, इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा बना है, अब रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम उनके ऊपर हैं, FIR उनके ऊपर दर्ज कर दी गई है, मीडिया उनको बचाने का प्रयास कर रहा है, और दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि अडानी अब फंस गए हैं, अब बचना मुश्किल है, लेकिन मीडिया और सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि अडानी ने वाकई कुछ ऐसा किया होगा या फिर वाकई में अडानी को फंसाया जा रहा है? देखिए, बड़े कम लोग जानते होंगे, मैंने LLB प्रोफेशनल ही नहीं किया, मैंने CS भी की है। मैं फेलो मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का रहा हूँ। बाद में वहाँ भी जब मनुवादियों का कब्जा मैंने देखा तो मैंने छोड़ दिया। तो ये जो शेयर मार्केट और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों की मुझे बड़ी गहन मेरा अध्ययन और मेरी स्टडी है, और मेरा ये सब्जेक्ट भी रहा है क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरीशिप मैंने की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फेलो मेंबर रहा हूँ इंस्टीट्यूट का। तो मैं अपने तजर्बे के बेस पे ये बता सकता हूँ कि अडानी ने पूरे देश का पैसा खाने के लिए कारपोरेट सेक्टर का पूरा इस्तेमाल किया है। अरबों खरबों रुपया बजट का जो इसने लूट लिया है, और वो जो माफ करवा लेता है कर्जा अपना। कभी आपने सुना गरीब का कर्जा माफ हो? कर्जा तो उसका माफ होता है जिसके पास पैसा ना हो। खुद ये अरबों खरबों पति है और इसके कारपोरेट सेक्टर को अरबों खरबों के कर्जे माफ हो रहे, वहीं से ये पैसा लूट के ले जा रहा है। और मोदी और शाह के साथ इसकी हिस्सेदारी है, JP नड्डा के साथ, मोहन भागवत के साथ, उनके परिवार वालों के साथ इसकी हिस्सेदारी है। तो ऐसा नहीं है कि इसने नहीं किया। अगर ऐसा होता तो माधवी बुच, जो कि SEBI की चेयरपर्सन है, वो JPC में आके अपनी स्टेटमेंट देती, अपनी सारी बात बताती। उनकी भी हिस्सेदारी इनकी शेल कंपनियों में है, तो उनकी शेल कंपनियों में अरबों खरबों की लूट मची हुई है।
अब ये गलती क्या कर बैठे, ये अमेरिका को भी इंडिया जैसा ही समझ बैठे। इन्होंने सोचा जैसा शासन प्रशासन न्यायपालिका और मीडिया बिकाऊ तंत्र इंडिया का है वैसा ही अमेरिका का भी होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका के बड़े अच्छे रिकॉर्ड हैं, बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है, वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का भी कंट्रोल ना तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे होता है ना ही न्यायपालिका पे होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बार इनका कच्चा चिट्ठा जो खुलने लगा है ये बम ब्लास्ट होके रहेगा। और खास करके अडानी जी जिन चीजों को छुपा रहे हैं वो सारी उजागर होंगी और ये बिल्कुल नंगे बाजार में खड़े होंगे, लोगों के इनके सारे कुकर्मों का पता चलेगा और कितना देश को उन्होंने लूटा है इस इंक्वायरी में वो भी सामने आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उन्होंने लूटा है ये तय है, सिर्फ इनको नंगा होना जो है वो बाकी रह गया, वो अमेरिका मुझे लगता है कर देगा। आखिरी सवाल है मेरा कि बटेंगे और कटेंगे ये नारा चल रहा है और राजनीतिक पार्टी जो इसका फ़ायदा ले रही है ये भी आप जानते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उन्होंने एक पैदल यात्रा निकाली है और वो ये कह रहे हैं बटेंगे और कटेंगे का नारे के साथ साथ उनका ये कहना है कि हम सबको एक होना होगा, सब हिंदू एक हो जाओ, हिंदुओं को एक होना होगा, एक मंच पर आना होगा, इकट्ठे करने का प्रयास वो कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? 1925 में जब आरएसएस बनी थी तो ये पहले ब्राह्मण महासभा हुआ करती थी। 1920 में ब्राह्मण महासभा जो बनी वही बाद में 1925 में बाद में आरएसएस बनी और हिंदू महासभा भी इसी का अंग 1922 में बना। तभी इन्होंने ये सोच लिया था कि हिंदू का कफन ओढ़ा के एससी एसटी ओबीसी को हम अपने साथ मिला लेंगे। बहुत बड़ी मेजॉरिटी है ये बुद्धिस्ट हैं, इनको पता नहीं है ये बुद्धिस्ट हैं। मुगल काल में और उसके बाद के काल में है, ब्रिटिश काल में हमने इनकी याददाश्त को भुला दिया है कि ये बेसिकली सारे बुद्धिस्ट हैं। तो हम इनको हिंदू बना के अपने चोले में अपने कोफर में ले लेंगे और हम लगातार राज करेंगे। इनका ये सपना अब आरएसएस बनने के करीब 75 साल बाद सफल हुआ और अब ये लगातार चाहते हैं ये बात चलती रहे। इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे। उनका कहने का मतलब है कि अगर हम धर्मों वर्णों जातियों में बटेंगे तो कट जाएंगे। तो भाई वर्णों में हमको किसने बांटा, जातियों में घृणा में नफरत में हमें किसने बांटा? ब्राह्मणों ने। बांटने वाले भी तुम, काटने वाले भी तुम और नारा देने वाले भी तुम, क्योंकि वोट तुम्हें चाहिए। जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, जातीयदारी जनगणना की बात करते हैं, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात करते हैं, तब तुम्हारा ये नारा कहाँ जाता है? बागेश्वर धाम वाला भी यही कह रहा है। वो कह रहा है जाति की अब करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और जाति के बगैर आप यहाँ पे किराए पे कमरा नहीं ले सकते। रिश्ते की बात ही छोड़ दो, रोटी बेटी का रिश्ता तो बड़ी बात है। तो ये एक ढकोसला है, एससी एसटी ओबीसी को मूर्ख बनाने का एक षड्यंत्र प्लान है, एक बहुत बड़ा मजाक है उनके साथ। उनको चाहिए एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो इनसे कन्वर्टेड है, मोर देन 90% 94% के करीब इनकी पॉपुलेशन है, इनको चाहिए ना कटे ना बटे बल्कि जुड़े और राज करें। इस देश के शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया सभी साधनों संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमाए, आने वाली पीढ़ियों को उसको सौंपें। शंकराचार्य और ये जो जितने भी लोग इन चीजों का रेपिटिशन कर रहे हैं बंटेंगे तो कटेंगे, खास करके बागेश्वर धाम वाले और खास करके ये बाबा जी आदित्यनाथ योगी, ये सब आपको बेवकूफ बना के आपका और आपके बच्चों का हक छीनने की इस कवायद में लगे हुए हैं। जब तक आप इनकी बात मानोगे आपका और आपके बच्चों का हक छीनता रहेगा, आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आपको अपना देश नहीं मिलेगा। इनकी इस षड्यंत्रकारी बात से आपको निकलना है और आपको कहना है जुड़ेंगे, सांझ करेंगे और हम राज करेंगे। ये एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन को कहना होगा और आगे बढ़ के इसकी तरफ बढ़ना होगा, तब जाके बात बनेगी। तभी ये राइट विंग जो है कटेंगे बटेंगे वाला ये धराशायी होगा, जमीन दोज होगा, ध्वस्त होगा, खत्म होगा और हमारी बात आगे बढ़ेगी। बीच में एक सवाल छूट गया, संभल को लेकर के मैंने पूछा था कि संभल को आप कैसे देख रहे हैं, संभल की जामा मस्जिद को आप कैसे देख रहे हैं। उस पर जो फैसला लिया गया है या कोर्ट में जो फैसले के लिए वो मुद्दा पहुंच गया है और उसके बाद एक खोट सी लग गई है कि हर एक मस्जिद हर एक मज़ार को अब इस नज़र से देखा जा रहा है कि उसके नीचे जो है वो शिव मंदिर हैं या फिर कोई हिंदू मंदिर हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। हकीकत क्या है? पिछले लंबे अरसे से आरएसएस कोशिश कर रही थी कि
न्यायालय को ब्राह्मणालय में तब्दील किया जाए। अब 2024 में वो सफल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे ट्रायल कोर्ट तक तकरीबन जजेस ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय या वैश्य थोड़े से हैं, और SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन तो नाम मात्र है। अब वो इसका पूरा इस्तेमाल कर रही है। अब देखिए, एक दिन में याचिका दायर होती है, उसी दिन में ऑर्डर होता है, उसी दिन में सर्वे टीम चली भी जाती है, सर्वे करके आ जाती है, और फिर फ्राइडे को जुम्मे के दिन फिर एक बिना कोर्ट के ऑर्डर के फिर सर्वे टीम चली जाती है और वहां पर माहौल खराब करती है। अगर ये बात सही है कि न्यायालय न्याय कर रहा है, तो फिर हमें एक बात जाननी है कि दूसरे पक्ष को क्यों नहीं सुना गया, और ये सारी टीमें पहले से तैयार कैसे हो गई। यहाँ कोर्ट के आदेश को लागू करने में सालों निकल जाते हैं, घंटों में मिनटों में काम कैसे हो गया। ये इतनी बड़ी साजिश नागपुर में कब रची गई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और रही बात मस्जिद में मंदिर ढूंढने की, तो भाई साहब, जिस दिन मंदिर में हमने बुद्ध विहार ढूंढने शुरू कर दिए, तो जितने मंदिर हैं शिव जी के वो सारे बुद्ध के निकलेंगे, विष्णु के सारे बुद्ध के निकलेंगे, राम के, कृष्ण के, जितने भी मंदिर भारत में हैं सब बुद्ध विहारों के ऊपर बनाए गए हैं। हम जब मंदिर हटा के देखेंगे, मंदिर का आवरण चोला उखाड़ फेंकेंगे, तो सारे के सारे बुद्धिस्ट निकलेंगे और भारत फिर बुद्ध में हो जाएगा। मगर हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। भारत का संविधान सभी धर्मों की रक्षा भी करता है और सभी धर्मों को प्रोपेगेट करने का आर्टिकल 25 से 28 तक सबको राइट भी देता है। तो मेरा ये मानना कि एक ऑलरेडी कानून बन चुका है कांग्रेस के टाइम में कि जो धर्म स्थल जिस धार्मिक लोगों के पास है उनको अब छेड़ा नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है उस बात पे आ जाए तो संविधान की बात चलेगी, वरना फिर आप मस्जिद में से मंदिर ढूंढो। अब सत्ता हमारी भी आने वाली है, हम भी मंदिरों में बुद्ध विहार ढूंढेंगे और आपको यही ट्रीटमेंट देंगे जो आज आप हमारे मुस्लिम भाइयों को दे रहे हो। उसको भी यही कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें हक देता है, मगर उसके साथ तुम्हारी ड्यूटी भी है कि तुम किसी और के धर्म में इंटरफेरेंस न करो। लिहाजा मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हमारे इन भाई बंधुओं के घरों में इंटरफेरेंस बंद कर दो, वरना हम इनके साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं है। इनके साथ छाना बशाना खड़े रहेंगे और आने वाले वक्त में तुम्हारे हर मंदिर में हम बुद्ध विहार ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें वहां से बेदखल कर देंगे। यही ट्रीटमेंट तुम्हारा भी हम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट साहब। मेरे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा थे, उनके साथ चर्चा हुई है कि भारत के हालात इस वक्त क्या हैं, जामा मस्जिद संभल की जो है उसको लेकर के क्या चल रहा है, अडानी के मुद्दे को लेकर के भारत में क्या चल रहा है और आखिर में सच्चाई क्या है, इसे जानने का प्रयास किया है। इन सब सवालों पर उन्होंने अपनी राय रखी है और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप इनकी बात से कितना सहमत हैं और आपको लगता है वाकई में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप टीवी चैनल्स पर आखिर देखते क्या हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप देखना चाहते हैं, क्या वही दिखाया जा रहा है या फिर कचरा आपको परोसा जा रहा है, किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों ने भारत का नुकसान किया है उन लोगों को बचा करके आखिर भारत को किस आग में झोंका जा रहा है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।